आपके अखिलेश की तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूं मैं। अरे आप व्यापार करते हैं, आपका चैनल व्यापारी चैनल है। और भारत नाम रखने से भारत हित की बात नहीं कर रहे हो। बोला पागल खाने दोस्तों एक बात याद रखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद देश के अंदर हालात ये हैं कि आपको एकजुटता दिखानी है। हालात ये है कि आपको लगातार ये बताना है कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि इस संकट की घड़ी में आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपको यह दर्शाना है आप पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और मुंहतोड़ जवाब देने की बात लगातार कह रहे हैं। वो बात अलग है कि इस देश के गोदी मीडिया, और मैं उनको कहता हूं हुड़क चुल्लू, मैं उनको कहता हूं बिके हुए ईमान वाले, जो बदतमीजियां बदसलूकियां कर रहे हैं, वो उनको हक है सैटेलाइट चैनल पर बैठकर खुलेआम राजनीति करना और अपने ही देश के राजनेताओं के बारे में गंदगी उगलने वाले हुड़क चुल्लुओं को आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही ऐसे हुड़क चुल्लुओं के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है, उनको मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर देती है जनता, तो कहते हैं देखो देखो इनका धर्म पहचानो, ये कैसे लोग हैं। आज इनकी हरकत तो आपको दिखाऊंगा ही। आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि बार बार कहा जा रहा था एक घटना को लेकर जिस पर वाकई गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि धर्म देखकर गोली मारी, उसको एक टैगलाइन की तरह इस्तेमाल करके कैसे ही अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली जा रही है, जिस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हुई हमारे देश की जमीन पर आए, हमारे अपने देश के नागरिकों की हत्या की, उस पर बात नहीं, धर्म देखकर गोली मारी, उस आधार पर इन्होंने बातचीत शुरू की। लेकिन सवाल उठता है कि ये तो काम आपकी अपनी पार्टी के नेता भी करते हैं, धर्म ही पूछते हैं, जात तो पूछते नहीं है। ये करते हैं ना, बाद में जात पूछते हैं, जब देखते हैं कि हिंदू एकजुट है तो अब पूछी जाए इनकी जात क्या है। खैर ये भी दिखाऊंगा और आपको आज दिखाने जा रहा हूं कश्मीरियों की आवाज, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हिंदुओं की आवाज कि वो कश्मीर के बारे में क्या सोचते, कट्टर हिंदू नहीं, हिंदू। और तो और दिखाएंगे एक मंत्री जी जो ना बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं ना किसी से, वो जेएमएम के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, और उनका गजब ज्ञान सुनकर आप यकीनन माथा पीट लेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं इस देश के हुड़क चुल्लुओं को दिखाना चाहता हूं। वाकई बड़ा अफसोस होता है, अभी 2 दिन पहले की बात है, रिपब्लिक भारत के जो मालिक हैं अर्णब गोस्वामी, वो डिबेट करते हैं। कैसे डिबेट होती है सबको पता है, चीखना है, चिल्लाना है, चुप हो जा मैं बताता हूं, ये ड्रग्स दो, तमाम चीजें वो कर चुके हैं, सारे तमाशे। अभी उन्होंने 2 दिन पहले जाहिर किया कि वो तमाशे में महारत हासिल किए हुए, उन्हें जानकारी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पीडीपी के एक नेता से बातचीत कर रहे थे, लाइव जुड़े हुए थे, और उन्हें इस आदमी को जलील करने में बहुत मजा आता है। अपने जितने भी बुलाता है ना विपक्षी पार्टी के नेताओं को, इनकी हिम्मत नहीं है बीजेपी के नेताओं को जलील कर पाए। खैर करे ना करे उनका अपना चैनल, लेकिन पीडीपी के एक नेता को जलील कर रहे थे। मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि कैसे वो कहते हैं कि क्या कर रही थी सरकार, क्या कर रही थी पुलिस, पुलिसिंग किसके उसमें अंडर में आती है। तब उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र शासित प्रदेश है, ये अमित शाह के अंडर में आती है, तो हवा निकल गई थी, चेहरे पे भूल की पूरी शिकन आ गई थी कि क्या सवाल पूछ रहे, यानी अनपढ़ कितने। आपके अखिलेश की तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूं मैं। अरे आप व्यापार करते हैं, आपका चैनल व्यापारी चैनल है। और भारत नाम रखने से भारत हित की बात नहीं कर रहे हो, शुद्ध रूप से अपने व्यापार की बात कर रहे हो कि अपना व्यापार कैसे बढ़ाना है। व्यापारी हो, व्यापार की बात कर रहे हो, भारत के हित की थोड़ी बात कर रहे हो। अब चुप होकर अब देखिए यहां तो एक लताड़ पड़ी ही पड़ी, आगे भी अभी दिखाऊंगा कि आप सोचिए, बिल्कुल भी लिहाज नहीं बचा कि ये एक ऐसा दौर है जिस दौर में हमें बहुत सारी चीजों पर सोचना है, लेकिन सोचना किसे, विपक्ष को कम बोलना है, कोई सवाल नहीं पूछना। इस देश के मुसलमानों को तो बिल्कुल भी नहीं होना, तो अपनी राष्ट्रभक्ति दिखानी है उड़ेल उड़ेल कर कि उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, उनको सर्टिफिकेट दिखाना है, मतलब बाकी ये सब गंदगी फैलाते रहे इस पूरे दौर में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए कैसी मानसिकता है, इन पर कभी कार्रवाई नहीं होती। अब देखिए अगली लताड़ भी इस आदमी को पढ़िए, क्या पढ़िए सुनिएगा, अब सुनिए, एक मिनट, देखिए सुनिए। पागल खाने जाओ, अपना कलमा टेस्ट पे बोलिए, पागल खाने जाओ, अपना इलाज कराओ। कल क्या कहोगे, कल इधर आज कलमा टेस्ट हो रही है। बोला पागल खाने जाओ, आपको पागल पागल बोला, सब पागल अपने बाल नोच रहे हो और दूसरों के भी। अब आप सोचिए ऐसे इस तरह के हालात इस देश के अंदर पैदा होते हैं, वाकई एक बड़ा मतलब सोचकर भी हैरानी होती है कि किस तरह का शख्सियत है, किस तरह की व्यक्ति है ये। मालूम है सबको मालूम है रिपब्लिक भारत किससे फंडेड है, सबको पता चल चुका है, पूरा देश जानता है। लेकिन आप देश की बात करके लोगों को गुमराह मत करिए, बेवकूफ मत बनाइए।
ये आदमी बेवकूफ बनाने का धंधा कर रहा है, आपको पता है, सबको पता है। और खास बात यह है कि जब देश पर संकट है, उसमें मतलब एक ऐसी घटना घटी जिस पर स्तब्ध होगा यार कोई, ऐसे वक्त में आप गंदगी फैला रहे हैं। अब देखिए ये आदमी भी सोचिए डीडी न्यूज से है, क्या कर रहे हैं। लैब्स के कारण हुआ है कि नहीं, उनसे ये क्वेश्चन पूछिए। आप सिर्फ पूछते हो, आप पूरा प्रॉपर पैरेलली करो, यहाँ भी दोनों चीजों को पैरेलली चलाओ। चलो कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। हो गया। और आपने ये बोला कि कुछ यहाँ के बंदे उनके साथ है, डोंट टॉक लाइक दिस, टॉक पैरेलली। बाहर से और एक मीडिया बुलाया था, अभी हम बात कर रहे थे, ये उन्होंने कट किया था। यस एग्जैक्टली, डोंट से दिस, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दे दो आप इसकी। इंडिया सही कह रहे हैं सिक्योरिटी लैब्स को इन्वॉल्व करो इसमें। व्हाट हैपेंस विद दिस? ऐसा मत कीजिए, आप हिंदुस्तान से सिक्योरिटी लैब से क्वेश्चन करो ना, लेकिन आप बाहर से अदर स्टेट से आप लोग। तो इनको घेर लिया गया। ये दरअसल बार बार ये साबित, सोचो डीडी न्यूज जो देश की आवाज होता है, और अगर इसे कोई देखता भी हो तो इसे माना जाता है कि आधिकारिक तौर पर है। इस दौर में कैसे पत्रकारों, कैसे एंकरों को भरा गया है, ये सबने देख लिया है। नफरती एंकर, अब देखिए नफरती पत्रकार भी है ये। वहां जाकर, खैर मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्यों कहूं इनके बारे में। इनको तो भाई नौकरी का मतलब क्या होता है, नौकर नौकरी करता है, तो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो मालिक कह रहा है वो करना पड़ेगा, वरना नौकरी से हाथ धो देंगे। और यही हालत इनकी बेचारी की हो रही है। इन्हें तो घेर लिया है, इनका वाला बैठा हुआ है वहां पर, जो प्रसार भारती के नाम पर बैठे हुए हैं। इनसे बदतमीजी इसलिए की जा रही क्योंकि इनको एजेंडा दिया गया था कि कैसे भी करके बताइए, कश्मीरी लोग मिले हुए थे। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के लोग बता रहे हैं कि ये व्यक्ति कह रहे हैं बार बार कि कितने लोग यहां के मिले हुए थे। ये बार बार ये आदमी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सब के बीच जब लोगों को सब फूट पड़ा तो हालत खराब हो गई। देखिए आगे, कोई हद से भी ज्यादा तो आपका एक जरिया होता है। तो लाइव होने नहीं दिया गया, काफी कुछ चीजें इसमें निकल कर सामने आई। देखिए आगे मैं आपको खबर दिखाता हूं एक और। ये तो हुई गोदी मीडिया की बात। अब इस आदमी की हरकतें तो आप देखिए, पुरानी हरकतें पहले देख लीजिए एक बार। बस वहां तक शायद पहुंच सकती है, लेकिन जब आप ही हमारा लाइफ काटेंगे तो हम किससे बने। हम यहाँ पे है, इंसानियत की ताकत है, हम यहाँ पे कौन माना मैं ये देखो, ये बात करने की तमीज इस आदमी की पहले देखिए, और दूसरा हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है वो देखिए। अब देखिए जो हालात पैदा किए गए हैं वो असली हालात ये देखिए क्या कह रहे हैं। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है, और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। वाह, ये बहुत जरूरी हो गया था। प्रभाकर कुमार मिश्रा एक सवाल पूछते हैं, सरकार कहाँ है, पुलिस कहाँ है, ये आतंकी हैं, ये ज्यादा खतरनाक है, ये आतंकी हैं, ये ज्यादा खतरनाक है। वाकई मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो में कहा था, आपको याद होगा, कि जो आतंकी संदेश देना चाहते थे, जो पाकिस्तान संदेश देना चाहता था। आप ये सोचते हैं और लोग तो बेवकूफ हैं, पूरा दुनिया आपको देख नहीं रही, आपके एक एक हरकत पर नजर है। जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक नेता ही गंदगी उगलते हो तो उनको पता है बड़ा आसान है इस देश के अंदर फूट डालना। कैसे? बस आप जाइए, एक आतंकी घटना को अंजाम दीजिए, और इस दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए कि वहां के अपने लोग आपस में लड़ जाएं। और वो किया जा रहा है। ये देखिए, पहले तो ये लुच्चे, लफंगे, लंपट है, और इन गुंडों मवालियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुबान को कांट मार जाती है। उत्तर प्रदेश में रामराज है ना, शर्म कर लो कम से कम। ये देखिए तस्वीरें और दिखाता हूं अभी आपको, लेकिन अब इन नेताजी का ज्ञान भी जरा सुन लीजिए एक बार। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखा, पत्रकार बोलने भी वाले थे कि भाषा सुन तो लो। अब अतुल अग्रवाल हैं, बड़े पत्रकार हैं, लिखते हैं महामूर्ख नेता सुदिव्य कुमार सोनू है, जो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। इस अकल के अंधे जेएमएम नेता को यह तक नहीं मालूम कि पहलगाम कश्मीर में है, हिमाचल में नहीं। झारखंड की जनता भाग्य फूटे जो ऐसा महाज्ञानी मंत्री उन्हें मिला है। वाकई मैंने कहा इधर भी है उधर भी है। और मैं एक बात बोलता हूं, आपने सुना भी होगा, अनपढ़ और कुपढ़, अनपढ़ भी है, कुपढ़ भी है। तो यही इस तरह की ये राजनेता है। सुनिए, इनको मालूम तक नहीं है अपने देश का हिस्सा कौन कहाँ है, और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जिस मंत्री को नहीं पता, वाकई धिक्कार होनी चाहिए। कश्मीरी लोग बहुत प्यारे हैं। सुनिए इनको। जब ये 22 तारीख से हुआ है ना, तब से कश्मीरी लोग हर टूरिस्ट के पीछे एकदम
स्ट्रांगली खड़े हैं। भारत देश में किधर भी जाओ हम फ्री में छोड़ेंगे। हमारे होटल्स वालों ने तो लंच डिनर सब फ्री रखा, आपको होटल से में रहना है, ये बहुत बड़ी। तो दीपिका पुष्कर नाथ ने कहा कि ये फीमेल टूरिस्ट हैं जो मुंबई से पहुंची और उन्होंने गोदी मीडिया को आईना दिखाया, जो वहां घूम घूम कर, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो या डीडी न्यूज वाले पत्रकार हों, ये सारे के सारे पहुंचकर जो वहां पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे अपने अपने आकाओं के आदेश पर, इनको ये आईना दिखाया कि जाकर सच्चाई बताओ। मैं ये नहीं कह रहा, पाकिस्तान कोई दोस्त थोड़ी ना अपना, लताड़ो, खत्म कर दो पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर वहां पाकिस्तान में अगर इस्लाम मानने वाले मुसलमान रहते हैं तो उनसे अपने देश के मुसलमानों की तुलना कैसे हो सकती है। और चलिए मुसलमानों की तुलना करते हैं तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ अभियान छेड़ो। अभी गए थे सऊदी अरब, जब ये घटना हुई सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब कौन सा देश है, क्या है वहां पर, सनातनी देश है, लेकिन नहीं, वो जो करें वो ठीक, अपने मुल्क के मुसलमानों को कोसना है। विरोध काफी लिखते हैं, पहलगाम टेरर अटैक यानी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ के दौरान और हमले के बाद भी वहां मौजूद एक एक कश्मीरी भारत के अलग अलग राज्यों से सैलानियों के साथ खड़े रहे, उनकी मदद करते रहे। मस्जिदों से आतंकी हमले के खिलाफ बोला जाता रहा। बदले में इन कश्मीरियों को क्या मिल रहा है? सोशल मीडिया में सिर्फ गालियां और अलग अलग राज्यों से में सिर्फ धमकियां। फिर हम कहते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बस कश्मीर है, क्या कश्मीरी नहीं है? और ज्यादा ज्यादा एक महत्वपूर्ण खबर, अशोक कुमार पांडे ने बताया कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, भारत भी अपना कर देगा। हमारे लिए मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका जाना महंगा और अधिक समय का हो जाएगा। पाकिस्तानी के लिए बांग्लादेश, चीन वगैरह जाना महंगा हो जाएगा। ये फैसले देखने होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दौर वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान को उसकी औकात, उसकी हैसियत याद दिलानी चाहिए, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को नहीं, क्योंकि उनकी मुसलमान हमारे देश में भी रहते हैं, वो हमारे देश के हैं और हमेशा रहेंगे। मुसलमान हमारे देश का कभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होता, वो अपने आप को जग जाहिर कर चुका है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर बुलाएं और अपना राजनीतिक धंधा जारी रखें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।